हमें मंदिर और मस्जिद से हमको आस्था है, लेकिन हमारा उससे पेट नहीं भर सकता, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती, हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर सकते उस चीज़ को। वो एक आस्था का मामला है, लगाव का मामला है, लेकिन उस चीज़ को हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता उससे। साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंद टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में। आपको बता दें कि हाल ही में मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गौस भट्टी। आपको बता दें कि राजनीति के बारे में बहुत अच्छी इनको पकड़ है और ये कहा जाता है कि सत्ता से लेकर गलियारों तक अगर सही जानकारी लेनी हो क्षेत्र के बारे में या प्रदेश के बारे में तो गौस साहब से बात करिए। गौस भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। गौस भाई, ये बताइए कि मिल्कीपुर चुनाव में क्या लगता है, उदय प्रसाद जहाँ से विधायक रहे हैं, अब इस वक्त मौजूदा सांसद हैं वो, और आपके जिले के अंदर अयोध्या के अंदर बड़ी फाइट रही है चुनाव के अंदर, क्या लगता है कि मिल्कीपुर की सीट पे किस तरह का माहौल बनने वाला है? मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं। किस हिसाब से आप कह रहे हैं? समीकरण ऐसा है ना, समीकरण ऐसा है वहाँ। क्या समीकरण, आप कुछ बताइए। समीकरण वहाँ ऐसा फिट हो गया है कि चुनाव उनके अलावा कोई जीत नहीं सकता, समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी। अब ये नहीं, जो और भी सीटें हैं, जो 10 सीट पे चुनाव होने वाला है, मतलब इसके अलावा 9 सीट पे, एक सीसामऊ कानपुर की है, एक कटहरी है और तमाम सीटें हैं। तो जहाँ पर होगा वहाँ फाइट बहुत अच्छी लड़ेगी समाजवादी पार्टी चुनाव, और निश्चित चुनाव जीतेगी वहाँ। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में लोकसभा चुनाव के बाद जो उसकी स्थिति है ज़मीन पर, उससे कार्यकर्ताओं में हताशा और निराशा बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? बहुत सारे कारण हैं। पहली चीज़ तो एक आम जनरल वोटर जो है वो अपने आप को बहुत ठगा महसूस करता है जी। मेन चीज़ तो ये है उसकी, क्योंकि बहुत ठगा महसूस करता है। जो भारतीय जनता पार्टी को 10 साल पूर्व में वोट देता चला है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, काम नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है। अब आप समझ लीजिए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जब हाथ से ऐसे कहते थे कि पार्ले जी इतना आता है, हम एक दिन रिसर्च करने लगे माचिस की कीली पर, उसमें 10 कीलियाँ अब आने लगी हैं। रेट वही 1 रुपया, कीली आने लगी 10 जलाने के लिए। तो हर चीज़ में ये है। अरहर की दाल 180 रुपये किलो, जो 140 रुपये किलो थी, चुनाव बाद 100 बढ़ गया उसका रेट। आप मोबाइल के रिचार्ज देखिए 50-50 रुपये बढ़ गए। तो इससे एक आम जनता अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रही है कि सरकार ये गल्ला बंद भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को मेन मुद्दा हो गया अब ये। इस पे जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी, सरकार को चल पाना, सरकार को कुछ कर पाना या जीत पाना बहुत मुश्किल काम है। गौस साहब, आपसे एक सवाल है यहाँ पर। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उथल पुथल देखा जा रहा है। कल केशव प्रसाद मौर्य को सीधा दिल्ली के अंदर बुलाया गया। ऐसा लग रहा है कि अभी बीच में बातें चल रही थी कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया उनको हटाने की कुछ ऐसी बातें आई थी, कवायद जारी हैं। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस टाइम कुछ ज़्यादा गहमा चल रहा है? ये बहुत अरसे से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के हार के बाद अब ये चीज़ सामने आ गई जी। बात समझ रहे हैं ना, ये सामने आ गई ये चीज़। आप देख लीजिए जो फैज़ाबाद अम्बेडकर नगर के MLC हैं, शिक्षक MLC, उन्होंने उनका बयान देख लीजिए। एक रमेश मिश्रा विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली अगर उसमें बदलाव नहीं किया गया तो 2027 का चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक का स्टेटमेंट है। तो इस तरीके के वो चीज़ें अब सामने आ गई, जो मन में थी वो अब सब सामने आ रही हैं। और तनाव तो पहले से था, मतलब ये फाड़ पहले से था, कोई आज नया नहीं है। अब ये चीज़ उभर के आ गई सामने, गोलबंदी। तो ये सब कारण हैं। यही वजह है कि ज़मीन पे जो वर्कर था वो शांत हो गया, बैठ गया। अच्छा, एक चीज़ और आपसे यहाँ पे सवाल करते हैं कि अभी हाल ही में कई राज्य में उपचुनाव हुए हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या यही बार बार मुद्दा सामने आ रहा है, महंगाई, रोजगारी? यही मुद्दा है ही एक आम नागरिक के लिए। और उसके जीवन में क्या चाहिए भाई, आप देखिए उसको डेली का खाना पीना, रहना सहना, यही उसकी दिनचर्या का काम है उसका। तो इस चीज़ों को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा ना भाई। हमें मंदिर और मस्जिद से हमको आस्था है, लेकिन हमारा उससे पेट नहीं भर सकता, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती, हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर सकते उस चीज़ को। वो एक आस्था का मामला है, लगाव का मामला है, लेकिन उस चीज़ को हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता उससे।
मगर भी आपका मानना है? जी, इसका यही मेन कारण है। गौ साहब, जिस अयोध्या से आप आते हैं बहुत चर्चे में है, अवधेश प्रसाद जो आपके यहाँ के सांसद हैं बीच में वो बैठते हैं, उसके बगल अखिलेश यादव और उसके बगल राहुल गांधी। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर चुनावी जो माहौल था वो काफ़ी गर्म रहा होगा? हमने लगातार कवरेज भी की है, तो किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को मैनेज किया है? किस तरीके से आपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी? देखिए, पीडीए का नारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, बस इसी में सब खत्म हो गया, इसी में सब खत्म हो गया। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इसी नारे के साथ और इसी फार्मूले के साथ उपचुनाव और 2027 का चुनाव लड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आपसे ले ले रहे हैं। विकास की अगर बात करें तो विकास कहाँ तक दिख रहा है? विकास तो जो समाजवादी पार्टी में हुआ, जैसे 100 नंबर हुई, वो अखिलेश यादव जी की देन थी। एक्सप्रेस वे हुआ, वो अखिलेश जी का। आप अयोध्या की हालत देख लीजिए, न मालूम कितने करोड़, हजारों करोड़ रुपया लगाया गया। 6 महीने पहले वो एक पहली बरसात में ही वहाँ की क्या हालत हो गई, आप देखिए वहाँ की क्या हालत की बात कर रहे हैं आप। हाँ, वही अयोध्या की बात कर लीजिए, पूरी फैजाबाद अयोध्या की बात कर लीजिए, स्थिति देखिए। उसके बाद वहाँ से हटिए, गांव चले जाइए, गांव में इतनी ज़्यादा थाना, तहसील, ब्लॉक स्तर पे जो कर्मचारी अपने अपने हिसाब से मनमानी तरीके से लोग काम कर रहे हैं। पैसा कितना आम पब्लिक से, पैसा है कहाँ, आदमी दे कहाँ, गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, अजाया जा रहा है। तो ये बदले की भावना से काम, आज उनकी सरकार है कल उनकी, तो ये सब नहीं चल पाता है ना। सबसे मेन मुद्दा होता है विकास का। विकास आप फेल हो गया, आपका नारा जो था, तो ये विकास हो नहीं पा रहा है। आप बताइए, न मालूम कितने लोग वहाँ पर हजारों करोड़ रुपया लोग खा के बैठ गए और काम के नाम पे लीपा पोती करके सब बैठ गए। तो इसका सब ये सब नहीं चल पाता है। यही सब वजह। क्या लगता है आपको? आखिरी सवाल ले लेते हैं, आपका बड़ा हमने टाइम लिया, आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने विकास किया, लेकिन अगर विकास की बात अगर की जाए, जैसे अभी आप कह रहे थे, जब आप गांव में जाते हैं, गलियारियों में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, तब लगता है कि कितना विकास हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। मैं तो आपको कम से कम इस ब्लॉक में ज़्यादातर गांव के लोग हमारे पहचान वाले लोग हैं। सिर्फ आपको बता दूं कि फर्जी तरीके से नरेगा का पैसा निकाला जा रहा है, मनरेगा का पैसा निकाला जा रहा है, सफाई के नाम पे पैसा निकाला, सब खाना पूरी हो रही है। जमीन धरातल पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा, मतलब चरम सीमा पे है। और वही लोग जो है वो वही लोग पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो अब उंगली किस पे कौन उठाएगा भाई? लूट घसोट मची हुई है, आम जनता इस चीज को देख रही है। तो वो तो जाहिर सी बात है कि ना, कि वो मुंह बंद करके वोट करेगी सीधे। यही हुआ लोकसभा चुनाव में, यही होगा उपचुनाव में, यही होगा 2027 में। कहीं ना कहीं गौ साहब, बस आखिरी बात खत्म करते हैं, कहीं ना कहीं एक अभी बीच में बात उठी थी कि 100 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात किया, उस पर लगातार बैठक चल रही थी। तो उस पर यह हुआ कि उनका मौजूदा जो मंत्री और विधायक हैं उनके टिकट काटे जाएंगे। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद आपस में जो है वो भिड़ती हुई दिख रही है? ये चीज़, मसला ये नहीं है। चक्कर क्या, देखिए, कोई विधायक या सांसद पे लांछन पार्टी लगाए, वो अपना उसका निजी मामला है, वो मतलब कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि दरियाबाद आपके हार गई 10-11 हज़ार वोट से, रिदौली हार गई, मौजूदा मंत्री बहुत मेहनत उन्होंने किया, लेकिन वोटर को थोड़ी ना रोक पाएंगे, वोटर को नहीं रोका जा सकता है। बस 1000-2000 वोट इधर उधर कुछ भी कर, बीकापुर में 28,000 वोट से हार गई भारतीय जनता पार्टी। तो इसका मतलब यह है कि आम वोटर जो है, आप एक गांव में 10-20-25 लोगों से मिलेंगे, प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे, लेकिन आम जनरल वोटर जो रोजमर्रे की जो जिंदगी जीता है, आम नागरिक जिसका परसेंटेज 70% है, वो उसको देखना होगा कि वो क्या चाह रहा है, उसकी मन की पीड़ा जानना बहुत जरूरी है। 27 में क्या लगता है आपको? 27 में समाजवादी पार्टी, बाकी बहुत नामुमकिन है, मतलब लगता नहीं, कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, पीडीए का नारा जो अखिलेश जी ने दिया है, वो नारा ही इतना बढ़िया फार्मूला है, अच्छा है कि उसमें कोई टिक ही नहीं पाएगा। तो आपका मानना है? जी, हमारा तो यही मानना है।
ये हमसे बात कर रहे थे गौस भट्टी साहब, जो कि यहाँ के एक बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ माने जाते हैं। काफ़ी इनकी सत्ता से लेके गलियारों तक इनकी पकड़ है, ज़मीनी स्तर पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। इन्होंने जिस चीज़ के बारे में एनालिसिस किया है कि ये चीज़ जो होने वाली है, तो इनको कुछ तजुर्बा है, कुछ अंदाज़ा है। तो वाकई में जैसे कि इन्होंने इससे पहले हमसे जब बात की थी अयोध्या के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि अयोध्या यहाँ कम से कम 50,000 से भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। तो नतीजा आपके सामने आ गया है। लगातार हमसे उन्होंने बात किया, काफ़ी सवालों को जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।